होगा ना। हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट गुरुकुल के शानदार से यूट्यूब चैनल पर एप्लीकेशन पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं इंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड आते हैं उन सभी को डिस्कस आउट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो है वो अच्छे मार्क्स ला पाए। मैथमेटिक्स की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी हुई है, तो हम इस चीज को बखूबी निभा रहे हैं। और एक साधारण सा नोटिस ये भी है कि आपकी एप्लीकेशन यानी कि जो टारगेट गुरुकुल का एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको एक बैच रन करता हुआ मिलेगा जिसका नाम है आरंभ बैच। तो आरंभ बैच में यदि आप एनरोल हो लेते हैं तो आपको सारे यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन, इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है कि उस पर पढ़ाया जा रहा है, उस पर उसको बड़े अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है। और अगर आप सीवीटी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आरंभ बैच सीवीटी को भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी कोई भी यूनिवर्सिटी जो होगी, जैसे डीडीयू, एमजीकेबीपी और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का नाम है आरंभ बैच, तो आप उसमें इनरोल जरूर होइएगा। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि मैट्रिक्स एक दे दिया है जिसमें कॉस साइन साइन कॉस कुछ इस प्रकार से वैल्यू दिया हुआ है टू द पावर के, यानी कि कॉस 2π/7 माइनस 2π माइनस साइन 2π/7 एंड साइन 2π/7 एंड cos 2π/7 के पावर में k दे दिया है। और ये इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का दे दिया है, और कह रहा है कि आप बताएं k की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार से गिवन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन आपको गिवन है cos 2π/7, ये 7 नहीं सर 2 दिख रहा है, ये हो जाएगा माइनस 2π/7, ये हो जाएगा साइन 2π/7, ये हो जाएगा cos 2π/7 के पावर में दे दिया आपको k, और k की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 एंड 0 1 कुछ इस प्रकार से दे दिया है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो हमने आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन बताया हुआ है, लेकिन आप तो डायरेक्ट यूट्यूब पर आए हैं, आपको तो एप्लीकेशन से कोई मतलब है नहीं। तो फिर भी मैं आपके लिए एक छोटी सी बता ही देता हूँ, ये ट्रिक बता ही देता हूँ। प्रीवियस की वीडियो आपने देखी नहीं होगी क्योंकि वो एप्लीकेशन पर रन हो रही है। तो मेरी बार बार गुजारिश है कि आप लोग जाएं, अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और सारे वीडियोस को सीरियल वाइज देखो। एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या बताया हुआ है कि जब भी आपको मैट्रिक्स में कॉस साइन यानी कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस माइनस साइन साइन एंड कॉस माइनस साइन एंड कॉस माइनस साइन एंड कॉस, इस प्रकार की मैट्रिक्स में दिया हो और उसके पावर में के दिया हो, इस पर रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर कराए भी हुए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मैंने वहां आपको क्या बताया हुआ था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आप एक बार कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो इसको हमने वहां पर क्या बताया था, ये अभी क्वेश्चन भूल जाइए, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा हुआ था कि जब भी बच्चों कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर होता है साइन थीटा, और यहाँ पर होता है कॉस थीटा, ठीक है, और इसके पावर में अगर आपको के दे दिया है, के दे दिया तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस के को सबसे पहले आप मान लीजिए 2, यानी कि इसके को के ना मानकर इसके को अगर आप 2 मान ले तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जब 2 है तब क्या आ रहा है, 3 होगा तब क्या आ रहा होगा, इस मैट्रिक्स के ऊपर 3 होगा तो क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, 4 होगा तो आप मैट्रिक्स के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा होगा। इस प्रकार से जब इस मैट्रिक्स के ऊपर के होगा तब क्या वैल्यू आ रही होगी। तो बस यहाँ से छोटी सी ऑब्जर्वेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमें तो डायरेक्ट आंसर ही सॉल्व करा सकते थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए अगर यूट्यूब पर भी तो शायद आपको फायदा ही करे। अच्छा, अब इसको स्क्वायर करके आप किस प्रकार से लिखते हैं, आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि cos थीटा माइनस, ये cos थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा। इस स्क्वायर को हम तोड़ कर लिख रहे हैं अभी, इस स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, इसको लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को आप सॉल्व करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनकर आएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करके सम करके लिखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर फटाक से
इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। फिर आते हैं इस टर्म को मल्टीप्लीकेशन करते हैं अब, ठीक है, इसे आप हटा ही दीजिए, इतने गंवार थोड़ी हैं आपकी, आपको ये चीजें नहीं समझ में आएगी, आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, चूंकि सिंपली हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब देखिए इस cos थीटा को इस माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या बनकर आएगा आपके पास, ये होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इस माइनस साइन थीटा और इस माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आइए नीचे आइए, इस साइन थीटा को इस cos थीटा में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, फिर प्लस लगाएंगे और ये cos थीटा और ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं, मूव ऑन कर लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। आइए आप यहाँ पर इस साइन थीटा को इस माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस cos थीटा को इस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आई थिंक कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। हमने सिंपली क्या किया है, स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन करिए किया है। अब देखिए अगर आप यहाँ से, तो यहाँ से आपको कुछ दिखता हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा आपके पास चीजें, ये cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग समझते होंगे, ये तो आइडेंटिटी होता है ना। ये क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी होती है इसकी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग लिख लीजिए, ये हो गया क्या, cos 2 थीटा। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या बन रहा है, माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन थीटा cos थीटा, यानी कि हो गया माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। फिर ये माइनस साइन थीटा और cos थीटा क्या बन के आता है, ये क्या बनता है, ये बनता है माइनस 2 माइनस साइन 2 थीटा। ये तो आइडेंटिटी है भाई, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आप पढ़े ही होंगे छोटे बच्चों क्लासों में। यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, साइन थीटा और cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, ये भी तो साइन 2 साइन थीटा cos थीटा, ये भी तो वही चीज बन रहा है, ये भी तो यही बन रहा है, तो यानी कि ये भी हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा साइन 2, ये हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है, ये भी साइन थीटा होगा। और फिर ये साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, cos 2 थीटा cos 2 थीटा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ऑब्जर्वेशन आपको मैंने यहाँ से क्या दिखाया कि जब भी इस प्रकार का कोई सिस्टम हो, मैट्रिक्स हो कि cos थीटा और माइनस साइन थीटा साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड cos थीटा, इस प्रकार की जब भी आपको मैट्रिसेस दिख रही हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, और उसके पावर में कुछ भी k दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया कुछ भी, तो वह जो पावर में है वो एंगल में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। यानी कि पावर में यहाँ पर थीटा था और यहाँ इसके पावर में 2 था, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं इस थीटा में, 2 को मल्टीप्लाई किस में कर दिए हैं, थीटा में, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं थीटा में। तो इस प्रकार से देखें अगर आप, तो 2π/7 को अगर आप थीटा मानकर चले, अगर 2π/7 को थीटा मानकर चले तो ये k क्या होगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये के क्या होगा इस सिस्टम में, इस थीटा में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या के क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन थी भाई, ये ऑब्जर्वेशन थी कि जब आप यहाँ पर स्क्वायर लगाएं, सिमिलरली इसी प्रकार से इस 2 की जगह आप 3 करेंगे तो थीटा में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस 2 की जगह 5 करेंगे तो थीटा में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और आपके पास कुछ सिस्टम इस प्रकार से बनकर आ रहा होगा। तो इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपने ऑब्जर्वेशन को देखा, अब क्वेश्चन पर आइए, अब क्वेश्चन पर आप आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन के लिए आप पेज 1 ऐड कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन था, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख लेते, क्वेश्चन हमारे पास था cos 2π/7 माइनस साइन 2π/7 और यहाँ पर क्या था साइन 2π/7 और यहाँ पर था cos 2π/7 जिसके पावर में आपको गिवन था k, और इक्वल इसको किया हुआ था आइडेंटिटी 1 0 एंड 0 1 के, और k की वैल्यू फाइंड करना था। तो इस यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यहाँ से देखा, हमने यहाँ से सीखा क्या, इसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसको आप डायरेक्टली इस k को थीटा में मल्टीप्लाई कर देते होंगे, यानी कि दिस इंप्लाइज ये चीज क्या बन रही होंगी, यूजिंग ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन जो हमने प्रीवियस में देखा हुआ है, तो इसको किस प्रकार से आप लिख पा रहे हैं? इस के को क्या करेंगे, सिंपली इस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई, के को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पे यही देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2k पाई बाई 7, फिर यहाँ पर माइनस साइन 2k पाई बाई 7, फिर यहाँ से देखिए ये हो जाएगा साइन 2k पाई बाई 7, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, cos 2k पाई बाई 7। हमने कैसे किया, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया है। हम डायरेक्टली अगर आपको ये कह देते कि जाइए आप हमारे वीडियो को देख कर आइए, तो चीजें आपके लिए थोड़ी खराब हो जाती हैं और आप एप्लीकेशन पर जा भी नहीं पाते, इसलिए मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया। अब देखो, अब सिंपली यहाँ से रिलेट कर लो या क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लीजिए चीजें, इसको इसको कंपेयर किससे करेंगे, 1 से, यानी कि दिस इंप्लाइज, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे कि cos 2k पाई बाई 7 इक्वल 1, ठीक है, 2k पाई बाई 7, यहीं से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि k की जो वैल्यू है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो cos थीटा कब होता है 1, तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है, और cos 0 कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, लेकिन हम k की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, ठीक है, वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0 नहीं होता है। तो अब उसके बाद क्या पुट करेंगे कि ये टर्म जो है वो 0 दे, ये cos थीटा 0 दे, तो भैया cos 0 तो होगा नहीं क्योंकि k की वैल्यू हम 0 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। तो k की वैल्यू अगर आप 7 ले तो cos 2 पाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। 7 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो इस 7 से ये 7 कट आउट हो जाएगा, और आपको किस प्रकार से मिल रहा होगा, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो कि एग्जैक्टली सही होती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, 7, यानी कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख लें तो भी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। हाँ, तो दिस इंप्लाइज cos 2 इंटू 7 इंटू पाई बाई 7 इक्वल 1, कुछ इस प्रकार से करें, तो 7 को 7 से कट आउट कर दीजिए, ये बनेगा क्या, cos 2 पाई इक्वल 1, तो cos 2 पाई इक्वल 1 बनेगा, यानी कि k की वैल्यू आपने क्या किया, k की वैल्यू यहाँ पे आपने रखा है पुट k इक्वल टू 7, पुट k इक्वल 7, तो k इक्वल 7 करेंगे तो तब आपको 1 मिल रहा होगा। आप चाहे तो यहाँ से भी सॉल्व कर लिए होते ना, यहाँ से भी सॉल्व कर लिए होते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, चीजें तो ही बनती। तो यानी कि k की वैल्यू जो आपके पास निकल कर आई वो क्या निकल कर आई है, 7 निकल कर आई है। तो हमारे पास देखेंगे ऑप्शन में क्या गिवन है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहा ही था, तो लिस्ट पॉजिटिव यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आइए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एग्जैक्टली राइट आंसर है, जिसका आंसर है 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, कह रहा है आपसे कह रहा है कि इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल दिस, ठीक है, a इक्वल दिस एंड b इक्वल टू c इक्वल दिस, देन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है, तो आप देखेंगे a इक्वल माइनस बी और AC इक्वल BC CA। एक बात सिंपली देखो यार, एक स्टेटमेंट सही नहीं, ये एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन, तो इसे डायरेक्टली देख ही लो, तो क्या हम लोग लिखेंगे, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए आपके पास ये देखो a प्लस बी एंड b प्लस ए इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टर्म में हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर देखेंगे द ऑर्डर ऑफ द सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो सिंगल मैट्रिक्स अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका ऑर्डर क्या हो रहा होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये सब्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, तो यानी कि ये क्या मैट्रिक्स बनेगा, ये इन दोनों घटाएंगे, यानी कि ये इसी प्रकार से मैट्रिक्स बन रहा होगा ना, ये 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। देखिए अगर आप देखें, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से नहीं होंगे।
यहाँ पर क्या दिया है, ये 3x2 का मैट्रिक्स दे दिया, ये 3x2 का मैट्रिक्स दे दिया, और इन दोनों को कुछ इस प्रकार से दे दिया है कि ये हो गया आपका मैट्रिक्स 2x3 का, 2x3 का, और माइनस करने के लिए क्या दिया है कुछ इस प्रकार से, ये मैट्रिक्स आपका 2x3 का। ठीक है, इसको सॉल्व करने, सिर्फ ऑर्डर आपको बताना, इसको अगर आप सॉल्व करें तो भी तो आपके पास 2x2 का ही मैट्रिक्स बन रहा होगा, यानी कि ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स 3x2 का, और ये हो गया मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर जो मिलेगा। इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं यार, -1 -0 कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, 0 -1 कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, और 2 -23 कर देंगे तो -21 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसका ऑर्डर जो होगा वो 2x3 का ही होगा, यानी कि ये 2x3 कुछ इस प्रकार से आपके पास, इसको जब घटाएंगे तो भी आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2x3 का मैट्रिक्स बन रही होगी। अब सिंपली आपको इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेकर चल रहे होते हैं। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो तो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होगा तो कौन से रैंक बन रही होती है, तो रैंक बन रही होती है जो बाहर बाहर हो, यानी कि जो पास पास हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये जो रैंक है, यानी कि इसका जो रो है और जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका जो कॉलम है, उस उन दोनों का उन दोनों के रैंक को हम लोग लिख रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 3x3 का मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन हो रहा होता है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हम लोग 3x3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स हमें फॉर्म होता हुआ मिल रहा होता है। तो आई थिंक आप इतनी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके पास है 3x3 का मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व। नॉर्मल यहाँ पर आपको फाइंड करना है, स्लोप का नॉर्मल ऑफ द कर्व दिस नॉन ऑफ द, और फाइंड स्लोप, स्लोप आपको फाइंड करना है इस नॉर्मल का, एंड कर्व आपके पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, एंड वाई कुछ इस प्रकार से, एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो नॉर्मल का जो आपके पास फार्मूला होता है, आई थिंक आपको याद होगा वो, तो नॉर्मल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ पर आपको क्या निकालना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आप यहाँ पर देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला जो होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आपके पास होता है -1/dy/dx। और ये कैसे होता है, मैं अगर आपसे बता दूं कि ये फार्मूला आप याद कैसे करें, तो देखिए, अगर आप, ये आपके पास कोई कर्व हो गया, ये कोई आपके पास ग्राफ हो गया, और ये कर्व आपके पास कुछ येलो लाइन में हो गया, और टेंजेंट आपका कुछ इस प्रकार से हो गया, ये आपके पास टेंजेंट हो गया। ठीक है, टेंजेंट, तो नॉर्मल क्या होता है, तो ये टी हो गया टेंजेंट, ये सी हो गया कर्व, ये सी कर्व हो गया। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल आप ड्रॉ करें ब्लैक से, तो नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट से परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यही नॉर्मल हो गया। ठीक है, और टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है वो होती है स्लोप ऑफ टी, स्लोप ऑफ टी क्या होती है, dy/dx। ठीक है, dy/dx। तो भाई नॉर्मल की स्लोप आप याद करने का जो तरीका है वो देखिए, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का स्लोप का, अगर माने कि नॉर्मल का स्लोप है m2, ठीक है, इन दोनों के स्लोप, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि m1 × m2 = -1। ये कब हो रहा होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर हो रहे होते हैं। तो m1 अगर हम लोग t मान लिए, अगर स्लोप इसको हम लोग t मान लिए m1, तो m1 आपके पास dy/dx है, और यहाँ पर m2 स्लोप किसका है, n का, नॉर्मल का, ये हो गया m2 = -1। तो अब m2 यहाँ से क्या निकल कर आएगा, -1/dy/dx। तो वही तो स्लोप, आप नॉर्मल का स्लोप यही निकल के आएगा, -1/dy/dx। तो ये तो काफी नॉर्मल, इसको आप याद भी नहीं करते हैं तो भी आपको ये चीजें याद रहेंगी, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। ठीक है, आइए समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कुछ इस प्रकार से dy/dx। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, यानी कि -1/dy/dx हमें निकालना है, -1/dy/dx। x गिवन है a cos क्यूब थीटा, x गिवन है आपका, x गिवन है a cos क्यूब थीटा, और y क्या गिवन है, a sin क्यूब थीटा।
y गिवन है a साइन क्यू थीटा, और फाइंड एट थीटा इक्वल क्या, कब फाइंड करना है, थीटा जब कितना है, थीटा इक्वल पाई बाई फोर फाइंड करना है, पाई बाई टू पे पाई बाई फोर, इस पर स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, आई dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, dy बाई डी एक्स निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। तो dy बाई डी एक्स आप किस प्रकार से निकालने होते हैं, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसे एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दीजिए। आप सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालिए। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग देखिएगा, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग एक बार देखिएगा जरा, dx बाई डी थीटा। अब dx बाई डी थीटा आप निकालें अगर आप, तो क्या निकल कर आएगा, ये तो होगा नहीं, और इस क्यूब को आगे ला देंगे, और या फिर डायरेक्ट सिस्टम से आप लिखें, इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली लिख रहे हैं तो हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का डिफरेंशिएशन अब क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कुछ इस प्रकार से आपके पास वैल्यू निकल कर आ रही होगी। आई थिंक कि आप इतनी बातों से सहमत होंगे। अब नेक्स्ट टर्म में मूव करते हैं, यानी कि अब हम निकालते हैं क्या, डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास चीजें क्या बनकर आएंगी, ये हो जाएगी 3 आगे निकल कर आएगा, फिर a, फिर साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो हमारे पास अब मिला क्या है, dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि ये चीजें हमें बनाना हो, अगर dy बाई dx बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा कर सकते हैं, जो कि dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या गिवन है, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। माइनस तो नहीं कट आउट होगा, लेकिन ये कट आउट हो जाएगा, 3a से कट हो जाएगा, और क्या कट होगा, ये कट हो गया, सिंपली कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, इस कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा कुछ इस प्रकार से वैल्यू, ये बचा आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज निकल कर आया आपके पास टेन थीटा। ठीक है, आपके पास टेन थीटा निकल कर आ गया। लेकिन हमें जो फार्मूला है स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमारे पास क्या गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल क्या होगा, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू tan थीटा है, tan थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पर रखकर आप पुट कर लीजिए, थीटा की वैल्यू आप क्या करिए, पाई बाई 4 रखकर पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखकर पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप क्या करिए, माइनस cot पाई बाई 4। तो cot पाई बाई 4 आपके पास क्या निकल कर आएगा, आप अगर ध्यान दें तो cot पाई बाई 4 आपके पास निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 1। तो आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आई होंगी, आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आई होंगी। यहाँ पर आप जब सॉल्व कर रहे थे तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, और ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10, और इससे प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस प्रकार से यहाँ से ये हट जाएगा, और यहाँ से ये भी हट जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास 1 निकल कर आ जाएगी। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है 1 है क्या। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 1, इसको आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं भी आई हैं तो आप एक बार और वीडियो को देखकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से गिवन है, इसको यहीं पर सॉल्व कर दे क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली आपके पास मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। फंक्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से गिवन है इज, तो इसको जब सॉल्व आप कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है x² + x + 1 का। और हम देख लेते हैं हमारी वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वीडियो एकदम चल रही है और हो चुकी है 24 मिनट 52 सेकेंड 53 सेकेंड 54 सेकेंड 55 सेकेंड की।
तो आइए इसके मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर एक पेज, और एफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आई थिंक यही चीज गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसकी आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकाल, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी आप निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और उसे इक्वल कर दीजिए जीरो के, एक वहां से आपको एक क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। और फिर आप एक बार डिफरेंशिएट किया और इक्वेट कर दिए जीरो से तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी 2 टाइम डेरिवेटिव निकाल देंगे और उससे उस पर उसकी वैल्यू देखेंगे क्या हमें पॉजिटिव मिल रही है या निगेटिव मिल रही है। अगर पॉजिटिव मिल रही है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा, अगर निगेटिव मिल रही होती है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होता है। तो हम लोग उसी मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। तो एफ एक्स हमारा कुछ इस प्रकार से गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो हमारे पास ये चीज निकल कर आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसे आप लोग डायरेक्टली लिखिए एफ डैश एक्स और इसे आप इक्वल कर दीजिए किसके, एफ डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वन, और वन का डिफरेंशिएशन तो आपके पास जीरो निकल कर आ गया। और इसे अब एफ डैश एक्स को आप इक्वेट कर दीजिए जीरो के, नाउ इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल जीरो। तो इसको जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आएगा, दैट इज 2x प्लस वन इक्वल जीरो, और ये आपके पास क्या बनेगा x इक्वल माइनस वन बाई टू। ये आपके पास क्या निकल गया, एक पॉइंट निकल गया है जिस पर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद हम क्या बताएं आपको, इसके बाद हमने आपको कहा है कि इसके बाद जो है आप करेंगे, आप क्या करेंगे इसके बाद आप डबल डिफरेंशिएट नाउ फाइंड, नाउ इसके बाद आप लोग एफ डबल डैश निकालिए, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एफ एक्स तो आपके पास कुछ इस प्रकार से है, तो ये और एफ डैश एक्स कुछ इस प्रकार से, तो एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो आपके पास निकल कर आएगा ओनली 2, और ये क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आ रही है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव हो रही है इसलिए दिस इंप्लाइज क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू, दिस इंप्लाइज करेगा कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एट एक्स इक्वल माइनस वन बाई टू, यानी कि माइनस वन बाई टू पर मिनिमम वैल्यू निकल रही होगी। ये क्या बताया, एफ डबल डैश एक्स का पॉजिटिव आना यानी कि ओनली 2 आना आपको ये बता दिया कि एक्स पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। इस फंक्शन में आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, क्या इस फंक्शन में आप वन बाई टू माइनस वन बाई टू पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या निकल कर आ रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। जब हमारे पास एफ एक्स था तो कुछ इस प्रकार था, एक्स की जगह हम लोग माइनस वन बाई टू रख दिया, तो यहाँ पर माइनस वन बाई टू रखेंगे तो माइनस टू स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा वन बाई फोर, प्लस एक्स की जगह हम लोग माइनस वन बाई टू रख देते हैं, तो यहाँ पर x की जगह माइनस वन बाई टू पुट कर दीजिए, फिर प्लस वन कर दीजिए, प्लस वन, और इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा नीचे तो बचेगा 4, ये हो जाएगा 4, और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 प्लस 4, ये दोनों का 3/4, दैट इज आपके पास निकल कर आएगा, वो होगा 3/4, इसका आंसर निकल कर आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं हमारी ऑप्शन में दिया है क्या। तो अपने ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है ऑप्शन सी, दैट इज 3/4। तो इसको आप लोग सॉल्व किए और करते गए, और हमारे पास क्वेश्चन तो अभी बचा ही होगा, यानी कि हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, कहाँ थे हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हाई। तो यहाँ पर आके देखते हैं क्या, log x बाई एक्स डी एक्स, यानी कि इसकी डिफरेंस, इसकी इंटीग्रेशन आपको करना है। चलिए, वीडियो में थोड़ा सा आपको दिक्कत आया होगा, आई थिंक वीडियो पॉज हो गया था और हमें पता नहीं चल रहा था,
लेकिन अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, दैट इज log x by x इन dx। तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसके इंटीग्रेशन करना है, काफी इजी सा एक सवाल है आपके लिए। क्या दिया है, इंटीग्रेशन log x by x dx, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट आप कुछ इस प्रकार से करिए कि ये इंप्लाई करेगा आपको, हमने क्या बताया हुआ, हमने आपको ये बताया हुआ है कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसे आप लोग u मान लीजिए। तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो आप लोग लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। तो इंटीग्रेशन में जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है उसे आप लोग क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो इस इंटीग्रेशन में किसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ 1/x, तो 1/x यानी कि यहाँ पर दिया हुआ डिफरेंशिएशन, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका दिया है, log x का, उसे आप लोग क्या मान लीजिए, u मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और यहाँ पर क्या होगा, du/dx, du/dx। तो यहाँ से क्या आपके पास मिला कि 1/x dx इक्वल du आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल du, ठीक है। आप काम कीजिए, डायरेक्टली ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि एकदम छोटे बच्चों की तरह आपको पढ़ाना हमें भी उतना सही नहीं लगता है। क्या हो गया भाई, हाँ। तो हमने कुछ इस प्रकार से पुट अप कर दिया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, log x को हमने u मान लिया है, ये तो u हो गया, 1/x dx यानी कि 1/x और इस dx को हमने क्या कर दिया, du कर दिया, du, और यहाँ पर हमारे सब्स्टिट्यूशन के वैल्यू नहीं आएगी। log x को हमने u मान लिया और 1/x dx को हमने du मान लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो u का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा होगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर x, तो u स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c आ रहा होगा। तो इसकी इंटीग्रेशन को अभी आप, u को आपने क्या माना हुआ है, u को आपने लिया हुआ है log x, दैट इज आपके पास निकल कर आएगा log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आइए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है log x स्क्वायर, यानी कि ये टर्म तो गिवन है, यानी कि यही होगा आपका आंसर। एक बार हम लोग मैच करा लेते हैं, कहीं हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं आई हुई है, तो हमारे पास मिस्टेक तो नहीं है, log स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ माइनस कहीं दिया हुआ भाई, अच्छा यहाँ पर दिया है ना, तो ये ऑप्शन आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है e⁻x एंड √1 प्लस e⁻x, तो इसको भी सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। तो आइए, इंटीग्रेशन आपको एक और दे दिया है e⁻x बाई √1 प्लस e⁻x, और dx के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां से हमने आपको क्या बताया हुआ है कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म दिया है उसे आप लोग क्या मान लीजिए, u मान लीजिए, x मान लीजिए, v मान लीजिए, जो भी आपको मानना है आप स्वच्छंद है, आप मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बनाए e⁻x, यानी कि सबसे पहले हम लोग लेट u मान लें, हम लोग सबसे पहले। तो जो इस प्रकार के इंटीग्रेशन के लिए कहा है कि जब अंडर रूट के अंदर आपको कुछ समझ ही ना आए, कोई मेथड ही आपको न दिख रहा हो, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कोई मेथड हमें नहीं दिख रहा, तो इस 1 प्लस e⁻x को हम लोग z मान ले, u मान ले, x मान ले, v मान ले, यानी कि कैपिटल X कैपिटल V, तो मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेट कीजिए, और चूंकि अंडर रूट के अंदर है इसलिए आप ओनली x ना माने, सॉरी ओनली u ना माने, u स्क्वायर लेट करें। u स्क्वायर लेट करेंगे तो क्या होगा कि u स्क्वायर होगा और अंडर रूट होगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली आपके पास u बचेगा। तो जब भी आप माने, यानी कि 1 प्लस e⁻x को आप क्या माने, z मान ले अगर आप, तो z ना माने, इसे z स्क्वायर माने, ठीक है। z स्क्वायर मानने से क्या लाभ है हम आपको अभी दिखा रहे होंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट आपके क्या होगा, e⁻x, और यहाँ होगा 2z dz, और dz बाई dx होगा, तो dx को हमने यहाँ पर लिख दिया। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। अब देखिए e⁻x dx को आप लोग लिख सकते हैं 2z dz, और इसे लिख सकते हैं dz, यानी कि यही आपको बनाना था, आपके पास कुछ इस प्रकार से बन गया।
e⁻x dx को आप क्या लिख सकते हैं 2z dz, और अपॉन में अंडर रूट लगाएंगे, और इस टर्म को 1 + e⁻x को आपने क्या माना हुआ है z² माना हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस 2 को आप लोग बाहर ही निकाल दीजिए, इस ये z हो जाएगा dz हो जाएगा, और अपॉन में क्या बनेगा z² अंडर रूट में है तो अंडर रूट के बाहर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ओनली z बचेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और dz यानी कि ये टर्म बना कुछ इस प्रकार से कि 2² dz, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ 1 है ना मान लीजिए, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या बन के आएगा dz सॉरी z² 2 इसको आप क्या लिख सकते हैं z² 2 यानी कि 2 हो गया इंटू z 2 इंटू जेड, ठीक है, ओनली 2 इंटू जेड। तो अब z की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई है, z ये हो गया 2 और ये है z, क्योंकि यहाँ पर 1 था ना, हमें कुछ और ख्याल आ रहा था, तो ओनली z हो जाएगा। और z की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई है, तो 1 + e⁻, यहाँ पर 2z था ना, 2z, देखिए स्क्वायर तो नहीं हुआ, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ओनली z बचा। तो z की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में आएगी ना, z की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में आएगी, तो z की जो वैल्यू होगी, ये z की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में आएगी 1 + e⁻x, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, सिंपली देखिए इंटीग्रेशन था, हमने इसको z² मान लिया, z² का लाभ आपको यहाँ पर दिख सकता है, इसकी इंटीग्रेशन हमने z किया, और 2 z की जो, चूंकि हमने यहाँ पर z² माना हुआ था, तो z की वैल्यू अंडर रूट लगा देंगे, तो सिंपली हमने अंडर रूट लगा दिया। तो आते हैं हमारे ऑप्शन, देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारे पास सही है 2 मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ऑप्शन आपके पास सही है दिस, ये ऑप्शन आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन आप लोग ये भी इंटीग्रेट करने वाला है, काफी सिंपल सा, आप इसको सॉल्व करिएगा अपने पास से। उसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इक्वल टू द y एक्सिस, यानी कि आपको देखिए सिंपली मैं आपको समझा देता हूं कि ये कर्व क्या गिवन है, पेज ले लीजिए, y गिवन है आपको पास, y x⁴ - 2x क्यूब, x⁴ - 2x क्यूब, x² + 3, x² + 3। आप सबसे पहले इसकी मिनिमा फाइंड कर लीजिए, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आप क्या जो कि निकल कर आएगा आपके पास 0 और 1 आपको निकल कर आएगा, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिएगा, उसके बाद इस y को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो आपके पास एरिया निकल, मिनिमम हमने निकालने के लिए आपको बता ही दिया है, ठीक है। मिनिमम निकालने के लिए आपको मिनिमम वैल्यू आपको निकालने के लिए बता दिया, उसके बाद एरिया आपको फाइंड करना था, तो इसके एरिया x⁻ - 2x क्यूब + x² + 3, 0 से 1 आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो ये चीज आपके पास बनकर आ जाएगा x⁵ + 5/5 + -2 x⁴/4, ये क्या हो जाएगा प्लस x⁵ 3/3 + 3x, इसको इंटीग्रेट करना, चूंकि हमारे पास देखिए क्या, फाइंड द corresponding to the minimum एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आपको फाइंड करना है, तो ये मिनट्स नहीं है, इसको मिनिमम बना दीजिएगा। तो dx इसको इंटीग्रेट, मिनिमम वैल्यू आप निकाल देंगे जो दैट इज 0 और 1 आएगा, उसके सापेक्ष आप लोग इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 0 और 1, ठीक है। 1 पुट करेंगे एंड 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 1 पुट कर दीजिए सबसे पहले, तो 1/5 हो गया प्लस ये 2 हुआ ना, तो 1/2 हो गया प्लस 1/3 हो गया प्लस ये क्या हो गया 3 हो गया, 0 रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो नीचे सब प्राइम है, तो 5 to 10 तो 30 या 30 हो गया, 30 हो गया, और ऊपर क्या निकल कर आएगा उससे मतलब नहीं है, हम लोग एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं
किसके 30 डिनोमिनेटर में 30 सिर्फ इसी का, यानी कि इसका जो आंसर आएगा नॉन ऑफ दी थोड़ी आएगी, 91/30 आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू इसके आप निकाल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मिनट्स नहीं है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि इसकी जनरल सोल्यूशन को आपको लिखना है, जनरल सोल्यूशन को आपको लिखना है। तो जनरल सोल्यूशन किसका लिखना है आपको, तो है 1 + x², 1 + x² dy प्लस 2xy dx प्लस 2xy dx इक्वल cot dx, cot x dx इक्वल cot x dx। ये इसके जनरल वैल्यू आपको निकलना है। dy/dx के रूप में, चूंकि जो अपना जनरल इक्वेशन होता है कुछ इस प्रकार के फॉर्म में होता है, dy/dx प्लस p x इक्वल q, कुछ इस प्रकार से आपको मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है आपको, जनरल इक्वेशन आपको इस प्रकार से p/, है ना, p/, इक्वल q, कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है। तो इसको आप सॉल्व करिए, इस फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि इसको dy लिख दिए, इसको चारों तरफ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर दीजिए, तो ये प्लस होएगा 2xy/1 + x² 1 + x² dx इक्वल cot x/1 + x² dx। अब इस dx को भी चारों तरफ इधर भी मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस 2xy/1 + x²। dx को नीचे डिवाइड करेंगे तो dx कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा cot x1 + x²। अब हमने सिंपल फॉर्म में कर लिया है। अब इसके क्या हम लोग निकालते हैं, क्योंकि q और p हमारे पास दोनों है, तो हम और y यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि हमारे पास जनरल फॉर्म में, हमारे पास जनरल इक्वेशन में आ चुका है। अब हम लोग इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या निकल कर आता है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इसका IF क्या निकल के आएगा, IF हम निकालते हैं तो IF हमारे पास निकल कर आता है e⁻∫ p dx। तो e⁻ p dx यानी, और p हमारे पास क्या निकल कर आया है, p हमारे पास ये टर्म निकल कर आया है, और q अपने पास ये टर्म है, ये हो गया p। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि e⁻∫ p क्या है अपना 2x/1 + x² dx, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आइए और लिखिए क्या 1 + x² को 1 + x² को आप लोग क्या लेट कर लेंगे, तो आप लेट कर लीजिए t, ठीक है। इसका स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, dx = dt, कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए 2x dx को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, यहाँ से e हो गया, और यहाँ से क्या लिख पा रहे हैं, 2x dx को हम लोग लिख पा रहे हैं dt, और डिवाइड में t, कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे हैं हम dt/t, ठीक है। और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं e⁻log t, ठीक है। और e⁻log t जब होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो ओनली t है, क्योंकि e के पावर में लॉगरिथम होता है, तो हम लोग सिंपली जो t होता है उसको लिख देते हैं, यानी कि IF आपके पास निकल कर आ गया t। अब इसका जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो सोल्यूशन के लिए आपको क्या बताया गया है, सोल्यूशन के लिए आपको बताया हुआ है कि IF का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे y में। तो आइए इस t को आप लोग क्या लेट किए थे, ये भी चीज तो लिख लो। इस t को आपने माना था 1 + x², यानी कि 1 + x², t यानी कि IF आपके पास निकल कर आ गया 1 + x²। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोग लिखते हैं किस प्रकार से, तो y और डॉट IF, ये हो जाएगा IF इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन लगाते हैं QIF
आई एफ कर देते हैं प्लस सी कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आइए लिखने का, इसके सोल्यूशन लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं, किस प्रकार से होगा इसका सोल्यूशन। y हो गया, y आपके पास y ही रहेगा, और आई एफ क्या निकल के आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इक्वल लिख दीजिए। q आपके पास क्या है, तो q आपके पास है cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ आपके पास फिर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी तो आपके पास होगा ही। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो ये कट डाउन हो गया। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी दैट इज योर आंसर। आपका ये आंसर हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। आपके पास जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई दिस एंड लॉग सी। हाँ, ये आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा, आपके पास राइट आंसर ये हो रहा होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है, इसको भी आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इसको सॉल्व करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, हमारी वीडियो एकदम चल रही है तो चल रही है, इसको सिंपली यहीं पर समझने का प्रयास कर लीजिए। हमारे पास dy बाई डी एक्स दे दिया है, तो dy बाई डी एक्स क्या दिया है, e टू द पावर x प्लस वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x डॉट e टू द पावर y, और यह है dy बाई डी एक्स, तो सेपरेबल वेरिएबल हम कहते हैं ना उसे। तो y के टर्म को एक जगह पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर से, और x की जगह पे एक जगह पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा e टू द पावर x, और इधर कर दीजिए dx का मल्टीप्लिकेशन इधर के e टू द पावर y को इधर टांग के ले आइए, तो होगा e टू द पावर y और dy, ठीक है। अब दोनों की तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आपका इसका आंसर होगा। अब हमारा वीडियो जो है वो चलकर हो चुका है काफी टाइम, अब इसको हम लोग करते हैं एंड यहीं पर। तो आइए इसका इंटीग्रेशन देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन टू e टू द पावर x ही हो जाएगा, तो ये e टू द पावर x ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है। अब देखो ये हो गया e टू द पावर माइनस वाई, e टू द पावर माइनस वाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस वन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आप चेक करेंगे तो ऑलवेज राइट आंसर आपका यही आ रहा होगा, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करिएगा। और ये वीडियो तो काफी लंबी हो चुकी है, तकरीबन 47 मिनट की हो चुकी है, तो आई थिंक जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत टफ थे। आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में जो पूछे जाएंगे इससे लो लेवल के ही सवाल पूछे जाएंगे। तो हालांकि हमें क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराया गया था अपने इंस्टीट्यूशन से, वह काफी टफ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया गया है, इससे इजी ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, और ये काफी टफ था, मतलब इतना भी टफ नहीं था पर था। ये ऐसे क्वेश्चन इसे इजी ही पूछा जाता है आपके लिए, तो आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। और एप्लीकेशन पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे पास जो भी वीडियो आपको मिले वो सबसे पहले आप देख पाए। और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का भी लिंक होगा, आप उस पर भी ज्वाइन हो जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो को इतने धैर्य से देखा। और चैनल यदि आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।